हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो हर चीज़ को बैलेंस में रखती है और उसमें कुछ बॉडी के हॉर्मोन्स भी हैं जिनका एक सर्टेन लेवल होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब इन हॉर्मोन्स में डिस्टर्बेंस आती है तो फिर आपकी बॉडी के सारे सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बिलखसूस मैं जैसे IVF कंसल्टेंट हूँ तो मैं बात करूँगी फर्टिलिटी की और उसमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपका थायराइड हार्मोन। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जो है टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने देखा है कि ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं फर्टिलिटी के इश्यूज़ के साथ और जब हम उनके टेस्ट कराते हैं तो उनके हॉर्मोन्स वो रीज़न होती है कॉमन जो मैंने अक्सर ख़वातीन में देखा कि वो डिस्टर्ब है और उन हॉर्मोन्स में से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन थायराइड हार्मोन है। अब थायराइड हार्मोन अगर हाई हो तब भी प्रॉब्लम है और अगर लो हो तब भी प्रॉब्लम है, यानी इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इन जब भी इम्बैलेंस होता है, जब भी थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही होती है आपको, जिसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे गले पे तो गिलड़ नहीं है तो थायराइड का प्रॉब्लम हमें कैसे हो सकता है, और वो चेक ही नहीं कराते और उनकी बॉडी सिग्नल देती रहती है, वो उस पर तवज्जो नहीं देते और फिर प्रॉब्लम्स के साथ जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। देखिए, जब भी थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उसमें एक तो ये सबसे पहले आपकी बॉडी के वेट में चेंज आना शुरू हो जाता है, या तो आपका वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है यानी आप अंडर वेट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं वज़न घटाने की लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे होते, इसका मतलब है कि आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है। बाज़ ख़वातीन को सर्दी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के जो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल बैठे होते हैं। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ के पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी अलामात होती हैं आपके थायराइड हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह से। जब हार्मोन लेवल बहुत हाई या लो होता है तो ये आपके एग की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। जब पुअर क्वालिटी का एग बनता है, टाइम पे ओवुलेशन नहीं होती, आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, पीरियड डिस्टर्ब होने की वजह से आपको कभी महीने में 2-2 3-3 दफ़ा पीरियड्स आ रहे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, कुछ लोगों को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, 3-3 4-4 महीने गुजर गए पीरियड्स नहीं आए। तो ये सारी अलामात होती हैं थायराइड हार्मोन के डिस्टर्ब होने की। अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आप नोट करें अपनी बॉडी में तो फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब जब ओवुलेशन नहीं होगी टाइम पे तो एक तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे कि पता नहीं क्यों मेरे पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए। दूसरी बात, ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं तो जब उनकी एग की क्वालिटी पुअर होगी तो ना ही ओवुलेशन टाइम पे होगी और अगर हो भी जाती है तो ख़राब क्वालिटी के अंडे के साथ प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। और अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो मैंने देखा है कि थायराइड हार्मोन की डिस्टर्ब होने की वजह से ख़वातीन में मिसकैरेजेस की ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसलिए जब भी आपके साइकिल डिस्टर्ब हों, जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नोट करें तो बाकी हार्मोन्स के साथ साथ थायराइड हार्मोन का टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि अगर इसमें कोई लेवल्स डिस्टर्ब हों तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी फर्टिलिटी के लिए भी।